हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो सुना है कि दुबई पहुंच गए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं। 3 दिन के एक बायलैटरल विजिट पे एक तो सारी बात है केयर टेकर गवर्नमेंट है। सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोई पैसा आ रहा है और ये अगले 1-2 महीने में पाकिस्तान के अंदर। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तानी वजीर आजम हर दूसरे चौथे महीने जाते हैं यूएई, कहते हैं पैसे दे, पैसे क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान आ रहे? हमने तो सारे दरवाजे और रास्ते हर चीज अपने जो अरब दोस्त हैं उनके लिए खोल दिया। सबसे ज्यादा शिकायत आती है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ मुआहदे करते हैं और हर दूसरे महीने, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद जाते हैं, शक्लें बदली होती हैं, वहाँ कोई नया बंदा बैठा होता है। You know, all these things they make a difference. भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कश्मीर में खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन किसी ने संजीदगी से सुना नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए। उन्होंने वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की और दुनिया को ये बताया कि भारत इन सभी मुद्दों पर कितना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान तो जैसे गायब सा हो गया। वहां के प्राइम मिनिस्टर तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे थे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट लाइन में खड़े होकर यूएई के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचा रहे थे, वहीं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री सबसे आखिरी लाइन में कोने में खड़े हुए नजर भी नहीं आ रहे थे। दोस्तों, पूरी दुनिया ने भारत के प्रयासों को और मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और आगे आने वाले भविष्य के लिए भारत के साथ देने का वादा किया। तो दूसरी ओर पाकिस्तान एक बार फिर भीख मांगने के लिए यूएई पहुंचा। देखिए कैसे वहां की मीडिया ने और वहां के रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान की औकात की भद्द पीटी और वहीं नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की। देखिए ये रिपोर्ट। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला ना, कभी IMF के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चला ही नहीं पा रहे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं और यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहां के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। पाकिस्तान के नेताओं को मिडिल ईस्ट के देशों पर बड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि वो चाहे जितनी बार भी मुस्लिम देशों से पैसा मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा। हालांकि इस बार पाकिस्तान का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। दुबई में पाकिस्तानी PM को पिछली लाइन में खड़ा किया गया और पाकिस्तानियों को लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। दुबई की पिक्चर देखकर पाकिस्तानियों की घबराहट बढ़ गई है। इस्लामिक कंट्रीज थे वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन अब सऊदीया हो या दूसरे कंट्रीज हो वो भी थोड़ा दूर जाते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्सर हैं वो बहुत ज़्यादा अब ओपन हो चुके हुए हैं कि वो करप्शन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो हमारी बाहर की जो लोग हैं वो भी कदर नहीं करते भाईजान। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, उन्हें होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर आप भी ना समझोगे तो दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। बड़ी बात की है आपने। कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते? सर शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक हेल्प मांगे, तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है, हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता। भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीर में खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन किसी ने संजीदगी से सुना नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब बात अमेरिका कनाडा पर आई तो फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी। कैसे देखते हैं आप, भारत एक्सपोज हो गया? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की है, और इसके साथ साथ देखते हैं स्टेज इनकाउंटर्स है, स्टेज रिकवरीज हैं, और इसके अलावा देखें कि 5th जनरेशन वारफेयर है, और इसके साथ मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि EU लैब ने भी उनको एक्सपोज किया, फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, फेसबुक को यूज कर रहे थे, वो भी एक्सपोज किया। एंड रिसेंटली हमने देखा कि कतर में जो हुआ, इनकी जो नेवल इन्वॉल्वमेंट, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनकी वहाँ पे थी। और सब्सिक्वेंटली देखिए इनकी एक हिस्ट्री रही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इन्होंने बेसिकली जो कंसेप्ट आया है कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है जो अक्रॉस द बॉर्डर्स जाके करते हैं। पहले तो ये इंडिया के अंदर ये कर रहे थे, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे असैसिनेशन है, वहाँ पे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उसका तो कोई हिसाब नहीं है। विद इन मेनलैंड इंडिया में वहाँ भी मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। लेकिन जब ये वाला फैक्टर आया तो देखें इसमें हमने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये दे आर फॉलोइंग चाणक्य कुतुलिया की पॉलिसी है, वो कहता था कि आप इन्फिल्ट्रेट करें, साई वारफेयर करें, सबवर्जन करें, सेबोटाज करें, एंड दे आल्सो फॉलो जोसेफ गॉबल्स को भी फॉलो करते हैं। बट 2014 में वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जब बीजेपी पावर में आई तो उस वक्त के अजीत डोवल ने एक कंसेप्ट दिया था डिफेंसिव ऑफेंसिव, एंड ही सेड कि वी विल गो टू दैट प्लेस जहां से ऑफेंस इज कमिंग। तो उसका वो वहां से उस दिन के बाद से ये कार्रवाई जो थी स्टार्ट हुई है। और इसके बाद हमने रिसेंटली जब देखा कनाडा में हरदीप सिंह का वाला मर्डर हुआ, और जब जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टैंड लिया एंड ही सेड द क्रेडिबल एलिगेशंस है, तो वहाँ इंडिया ने इसको अगेंस्ट जो वहाँ पे एक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया इंडिया के अंदर, और इसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे दे आर सपोर्टिंग सिख टेररिस्ट हैं, और दूसरा ये बताया कि जी दे आर वर्किंग सिक्स, बेसिकली दे आर लिंक विद दी हरदीप सिंह को उन्होंने कहा ही वाज लिंक विद दी कैनेडियन इंटेलिजेंस। लेकिन जो रिसेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, देखें उस वक्त भी 5 आइज वर इन्वॉल्व और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, और ये एक्टिविटी जब हो रही थी अमेरिकन दे वर इन पिक्चर, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, डिस्क्रिटली उन्होंने इसको फॉलो किया। एंड स्टिंग ऑपरेशन में सब्सिक्वेंटली इट वाज एस्टेब्लिश कि जस्टिन ट्रूडो जो कह रहा था वो 100% सही कह रहा था, और ये एस्टेब्लिश हुआ कि देयर इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ 6। अभी देखें ना, 6 जो मारे गए हैं, हरदीप सिंह था, सुखदौल सिंह था, वो भी कनाडा में मारा गया, और फिर अवतार सिंह खांडा था, वो ही वाज पॉइजन। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर देखें कि पंजवर भी मारा गया था, एक हरमीत सिंह था सिख, वो भी मारा गया। इवन दो 6 पेशावर में कुछ असैसिनेट हुए थे, उसमें भी लाइकली इनका हाथ है। फिर इसके अलावा देखिए दीप सिद्धू था, और जो सिंगर था, वाइस पंजाब एक लीडर था, और ये मूसेवाला, उसकी भी असैसिनेशन भी कहा जाता है, इसमें भी रॉ शामिल थी, क्योंकि एक सिखों की जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसकी रिवाइवल हो रही थी आफ्टर द फार्मर्स मूवमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज थी, तो वो इंडिया इसमें बेसिकली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में अपने अपोनेंट्स को जहां भी है, इवन पाकिस्तान में जितने कश्मीरी अभी असैसिनेट हुए इस साल के अंदर 8 से 10 हैं, उसमें भी इंडियन रॉ का हाथ है।